वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और सिटिंग अरेंजमेंट में टाइप 2 हो गए। रेखीय क्रम व्यवस्था में लास्ट में पढ़ा। आज का हमारा तीसरा टाइप है बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। बहुभुजाकार का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा भुजा जिसमें होती हैं वो कहलाता है बहुभुज। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है? बहुभुज है। जैसे चतुर्भुज, ये भी एक बहुभुज है। जैसे पंचभुज, ये भी एक बहुभुज है। और षटभुज, ये भी एक बहुभुज है। और अष्टभुज, इस तरीके से ये भी ये बहुभुज में आते हैं। इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें, ठीक है। ये कहलाता है बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। तो इसका आज का जो पहला सवाल है वो लिखो आप। तीन व्यक्ति ए, बी और सी एक त्रिभुजाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं। ए बी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर कौन बैठा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ये कैसे बैठे हैं? एक त्रिभुजाकार रूप में, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी के दाईं ओर है। ए कहाँ पर है? बी के दाईं ओर। तो अगर हम बी ये माने तो यहाँ पर इनके कोणों पर यही बैठेंगे ना, ए और ये सी, ए बी सी इधर। तो बी का दायां हिस्सा किधर होगा? बी मान लो सामने मुंह करके खड़ा है इसमें, तो इसका दायां भाग ये होगा, लेफ्ट राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। क्लियर है ना? आप इसको आर से दर्शा सकते हैं। ये दायां भाग है और ये बायां भाग है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर? ए जो है वो बी के क्या है? दाईं ओर है। अब क्या कह रहा है? बचा कौन है बताओ? सी यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात? अब पूछ क्या रहा है कि सी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के दाईं ओर देखो, इसने अंदर मुंह कर रखा होगा, तो इसका दायां हाथ यही होगा कि नहीं होगा बताओ? अब इसका दायां भाग ये होगा, ठीक है। और बायां क्या होगा? तो सी के बाएं में कौन है? ए है। और सी के दाएं में कौन है बताओ? यही इसका क्या है? आंसर है। आ गया समझ में? नोट कर लो इसको आप। अब हमारा एग्जाम्पल 2, वैसे ये चतुर्भुजाकार क्रम व्यवस्था पर आधारित होगा। तो लिखो दूसरा सवाल। ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए एवं सी तथा बी एवं डी आपस में जोड़ीदार हैं। डी सी के दाईं ओर है। डी किसके दाईं ओर है? सी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। जिसका मुंह कहाँ पर है? पश्चिम की ओर है। बताइए कि डी का मुंह किस दिशा की ओर है? बताइए कि डी का मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये आपका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति होंगे, क्योंकि जब चतुर्भुजाकार है तो 4 आयत होगी एक तरीके से। ध्यान दो, इसमें जोड़ीदार कौन कौन है? ये ए, सी और बी और डी। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इसको हिस्से में ऐसे कर दूं, इस तरीके से, ध्यान देना है आपको, तो ये कौन सा मुंह है? इधर की तरफ पूर्व है। क्लियर है ना? ये क्या है? इनका उत्तर है। और ये क्या है? पश्चिम है। और ये क्या है? इधर दक्षिण। तो सवाल में क्या कह रहा है अभी बताओ आप? सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी सी के दाईं ओर है। डी किसके दाईं ओर है? डी जो है वो सी के दाईं ओर है कि नहीं? ये इसका दायां हिस्सा होगा और ये इसका क्या होगा? इधर की तरफ बायां हिस्सा होगा, क्योंकि ताश खेल रहे हैं ना, ऐसे इधर की तरफ मुंह होगा, इस केंद्र की तरफ मुंह होगा इनका सबका। अब क्या कह रहा है? जो कि देखो डी सी के दाईं ओर है, डी सी के दाईं ओर है, ये लिखा हुआ है सवाल में, दाईं ओर है। आगे क्या कह रहा है? जिसका मुंह कहाँ पर है? पश्चिम की ओर है। डी सी के दाईं ओर, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। इसका मतलब क्या है? पश्चिम की ओर मुंह किसका है? सी का। तो अब बताओ सी का मुंह पश्चिम की ओर है क्या?
तो इनको और घुमा दो इधर, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह क्या आ जाएगा, सी। अब बताओ जिसका मुंह पश्चिम की ओर है कि नहीं है, और सी के ये दाईं ओर है कि नहीं है, डी है ना। तो डी का मुंह कहाँ पर है बताओ, डी का मुंह कहाँ पर है, जल्दी से बता दो। तो इसका क्या आएगा, दक्षिण ही आंसर आएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बताओ। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब लिखो तीसरा प्रश्न, ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए कोमा सी और बी कोमा डी पार्टनर हैं। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन इस प्रश्न का। कैरम कैसे खेलते हैं, कैरम ऐसे खेल रहे हैं। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये इनके साथ बैठे हैं। अब क्या कह रहा है कि ए सी के साथ और बी डी के साथ, ए सी के साथ और देखो ए तो सी के साथ है और बी किसके साथ है, डी के साथ है। ठीक है ना, ये ऐसे इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। सी किसके बाईं ओर बैठा है बताओ, सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है कि नहीं बैठा है। सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है ना, ये इसके दाईं ओर है। क्लियर है ना भाई। डी जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठेगा तो बताओ इसका बायां भाग ये होगा, लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ। ये अब आगे क्या कह रहा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। सी जो है ना वो डी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन जिसका मुंह कहाँ पर है, जिसका मुंह कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है। कहाँ पर है, दक्षिण की ओर। आप बताओ कि जो इसका मुंह है, ठीक है, किसका मुंह, डी का मुंह कहाँ पर है। सी जो है वो डी के कहाँ बैठा है, सी जो है डी के बाईं ओर है ना। जिसका मुंह, तो इसका मतलब सी का मुंह है ना वो कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है। तो ए का मुख किस दिशा में होगा, ए का मुख बताओ। ए का मुख उत्तर दिशा में होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा ना। बात आई कि नहीं आई समझ में। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।